तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप सो सब बढ़िया होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है फंडेड अकाउंट का और मैक्सिमम इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। तो मैंने सोचा कि ना उसके रूल्स हैं वो एक्सप्लेन कर दिए जाएँ किसी प्रो फर्म के। तो आज मैं सबसे पहले जो रूल्स आपको शेयर करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वो होंगे क्वेंटिकल प्रो फर्म के। इसका जो इंस्टेंट अकाउंट चल रहा है वो काफ़ी सस्ता है और बेहतर। मैंने जहाँ पर देखा है इसके रिव्यूज़ वगैरह मैंने चेक किया तो बढ़िया भी है ये। इसकी तो ओवरऑल 10K1 इंस्टेंट जो अकाउंट है QT इंस्टेंट $10,000 का, वो जस्ट $48 में मिल रहा है और $5K $29 में मिल रहा है। $2.5K वो $18 में मिल रहा है, लगभग 1700-1800 रुपये के आसपास, 1750 रुपये के आसपास। तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है जिसमें हम कम इन्वेस्टमेंट से हमें जो है एक इंस्टेंट अकाउंट मिल सकते हैं। बट इंस्टेंट अकाउंट जो होता है वो बेहद ही क्रूशियल होते हैं, इसमें हमें बहुत ही समझदारी से ट्रेड करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इंस्टेंट अकाउंट है तो क्या क्या पैसे आ जाएंगे। केयरलेसली कुछ लोग ट्रेड करते हैं, मैंने भी किए हैं, 2-3 अकाउंट इसमें ब्रीच करके रखे हैं और रूल्स वगैरह नहीं मालूम थे। आज बैठा तो मैं चेक कर रहा था, इसके सारे रूल्स वगैरह मैंने चेक किए और वही आज आपको शेयर करूंगा। मैंने सोचा अगर मैं सीख रहा हूँ क्यों ना किसी और को भी बताऊँ जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगती है या थोड़ी सी भी हेल्पफुल अगर आपको लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट, प्यारा या गंदा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जैसा भी आपको सही लगे, जो भी आपका रिव्यू हो और जो भी आपके थॉट्स हों। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो क्वेश्चंस के आंसर कर पाऊँ। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे क्वेंटिकल इंस्टेंट 5K 2.5K 10K 25 50 100 के अकाउंट्स जो हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम इनके रूल्स के रिलेटेड बात करेंगे। मैं बताना चाहूँगा, जब भी हमने किसी के भी इंस्टेंट अकाउंट के क्वेंटिकल में बात कर रहा हूँ, अगर इसमें हमें इसके रूल्स जानने हैं तो आप चेक कर सकते हैं। किसी भी पेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो है सबसे ऊपर ही FAQ का सेक्शन जहाँ पे दिख जाएगा नैब बार में, ये रहा। FAQ पे क्लिक करेंगे आप, जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी भी हुई हैं जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बट आपको अगर जहाँ पर आपका टॉपिक नहीं दिख रहा है तो सर्च बार में क्लिक कीजिए, जो भी आपका मेथड है वो सिलेक्ट की, जो भी आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पर टाइप कीजिए और सर्च कीजिए। मैं यहाँ पर अपना लिख देता हूँ QT इंस्टेंट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक आ गया, इंस्टेंट रूल्स, QT इंस्टेंट रूल्स, और इसमें करूँगा सर्च। ऑलराइट, जैसे ही हमने सर्च किया तो जहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा आर्टिकल ऑल टाइप, मतलब कि 12 आर्टिकल टोटल हमें देखने को मिले। बट हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए हम देखना चाहते हैं, जिसके रिलेटेड ये वीडियो है, वो है QT इंस्टेंट फंडेड एक्सपोजर रूल्स एंड विल रिजल्ट इन एन अकाउंट वायलेशन। इस पर हम क्लिक करेंगे और इसके रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। प्लीज़ निश्चित रहिएगा, सारे रूल्स मैं क्लियर करूँगा। अगर कहीं डीपली क्लियर नहीं करूँगा, इतना समझाने की कोशिश करूँगा जितना आपके लिए ज़रूरी है। अगर फिर भी समझ नहीं आएगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा मेरी तरफ से। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि QT इंस्टेंट फंडेड क्या होता है। इसमें सभी को मालूम होगा, इसमें इसका यही मतलब होता है कि हमें जो है कोई भी एवोल्यूशन या फिर चैलेंज फेज़ पास नहीं करने होते हैं। हमें डायरेक्ट एक जो है अकाउंट मिलता है, लाइव अकाउंट, जिसमें ट्रेड करके हम अपने जो है पे आउट्स ले सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, आगे हम चलते हैं। इसमें इस सभी में वही लिखा है, कुछ भी और नहीं लिखा है, बस इतना लिखा है कि थोड़ा ज़्यादा क्रूशियल होता है, इसमें हमें ट्रेड अच्छे से करना चाहिए। और ट्रेडिंग रूल्स, हाँ, ये इंस्टेंट फंडेड ट्रेडिंग रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 होते हैं, कम से कम आपको 5 ट्रेडिंग डेज प्रॉफिट करना होता है। प्रॉफिट या लॉस मतलब 0.25 अकाउंट अप या डाउन करना होता है, उसमें फिर जो ट्रेडिंग डे वो काउंट होता है। मे भी कुछ इस तरह से ही है, जस्ट ट्रेडिंग डेज है, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज नहीं बोला है जैसे फाइवर्स में होता है। इसमें जस्ट 5 ट्रेडिंग डेज है, आप 5 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करोगे तो आपका एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। डेली ड्रॉ डाउन इसमें 3% है। अगर 10,000 का आप अकाउंट लेते हो तो अप्रोक्सीमेटली $300 के आसपास, राइट। और 5K है तो $150 के आसपास का आपका जो है डेली ड्रॉ डाउन रहेगा। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जो है वो 6% का होता है। और इसमें ट्रेलिंग जो SL है वो नहीं है, ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन नहीं है। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ड्रॉ डाउन ऑन विदड्रॉल्स, द ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन इज़ लॉग्ड एट स्टार्टिंग बैलेंस व्हेन अ विड्रॉ इज़ मेड। मतलब जैसे आप पे आउट करते हो जितना बैलेंस बचता है, फिर उसके बाद जो ड्रॉ डाउन होता है उस बैलेंस पे किया जाता है। कंसिस्टेंसी रूल्स ये मैं आपको आगे बताऊँगा, फिलहाल थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। समझ आ रही होगा कि जितना हमने प्रॉफिट किया है, हमारा एक भी ट्रेड उस प्रॉफिट के 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही रहना चाहिए। अच्छे से बताता हूँ मैं आपको, पहले हम नेक्स्ट आगे चलते हैं।
आगे लिखा हुआ है विद द इंस्टेंट फंडेड प्लान यू बिगिन वेयर अदर्स एम टू रीच। वही कि इंस्टेंट फंडेड ये होता है कि जो इवोल्यूशन फेस का लेके अपना फंडेड होने की कोशिश करता है, बट आप वहीं से स्टार्ट करते हो, आपको कोई भी इवोल्यूशन जो है वो पास नहीं करने होते। तो अभी हम कोर रूल्स में चलते हैं। कोर रूल, एक्सपोजर रूल। एक्सपोजर लिमिट 2%। मैं बताना चाहूँगा जैसे अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो उसका जो एसएल आप 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते हो। अगर आपने 2% से ज़्यादा रिस्क किया तो आपका जो रूल है वो आपका जो अकाउंट है रूल वायलेशन के थ्रू सस्पेंड भी किया जा सकता है, टर्मिनेट भी किया जा सकता है। और हाँ, एक और चीज़ की आपका जो फ्लोटिंग PNL है, जैसे हम ट्रेड लेते हैं और मान लो हमने पर ट्रेड $50 का भी अगर रिस्क रखा है, अगर हमने 2 ट्रेड ले लिए, मल्टीपल ट्रेड ले लिए और कंबाइंड उन सभी का जो लॉस है वो $100 से ऊपर जा रहा है, तो आपका जो अकाउंट है 5K में अगर 100% से ऊपर जा रहा है तो आपका जो अकाउंट है वो ब्रीच हो जाएगा। 10K में अगर $200 के ऊपर जा रहा है तो ब्रीच हो जाएगा। 1 मिनट दीजिएगा, सॉरी गाइस, डिस्टर्बेंस कोई आ गया था। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने मल्टीपल ट्रेड, वैसे इन्होंने बताया कि 2% से ज़्यादा आपका रिस्क नहीं होना चाहिए और फ्लोटिंग PNL भी आपका 2% से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपने मल्टीपल ट्रेड्स ले लिए, 2 4 5 6 ट्रेड आपने ले लिए और उन सभी का जो लॉस है 10K अकाउंट के रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ, $10,000 के अकॉर्डिंग अगर आपका मल्टीपल ट्रेड्स हैं और उसका जो लॉस, जो ओवरऑल लॉस आपका चल रहा है रियल टाइम है, वो $200 से जैसे ही ऊपर जाएगा आपका जो अकाउंट वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में भी जवाब ज़रूर दूंगा। और इसका जो कोर रूल है जो है वो न्यूज़ ट्रेडिंग है। मैं आपको बता दूं कि इसका डायरेक्ट इन्होंने बताया है कि आपको जैसे कोई न्यूज़ आ रही है 6 बजे, तो आपको 5:55 से लेके और न्यूज़ जो एंड हो रही है लाइक 6:10 पे, तो 6:15 तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। मतलब कि न्यूज़ आने से 5 मिनट पहले और न्यूज़ आने के 5 मिनट बाद। पर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 10 मिनट लेके चलिएगा और न्यूज़ टाइम में वैसे ही ट्रेड करने का थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, अगर आप नहीं चाहते कि आपका जो अकाउंट हो बिना वजह से या हाई इम्पैक्ट की वजह से ब्रीच हो जाए जी। और एक रूल वायलेशन भी होगी जिसकी वजह से आपका जो अकाउंट है वो टीम के द्वारा ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ बाकी ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हम तो जस्ट आपको गाइड कर सकते हैं जी। तो आपका जो न्यूज़ इवेंट, जैसे ही न्यूज़ आती है उसके 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद आप कोई भी ट्रेड मत कीजिए। जैसे अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, अपनी पोजीशन मॉडिफाई करोगे इस हाई इम्पैक्ट में, तो भी आपका जो अकाउंट जो है वो रूल वायलेशंस की वजह से सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं परफॉर्मेंस फ़ी पॉलिसी। ओके, ये ऐसे ही है। अगर जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मिनिमम विड्रॉल्स ट्रेडर कैन ओनली, हाँ, आप पे आउट तभी ले सकते हो क्विटी इंस्टेंट में जब आपका जो प्रॉफिट टारगेट है, प्रॉफिट टारगेट तो नहीं पर मिनिमम आपका प्रॉफिट जो 5% से ऊपर होना चाहिए। आपके 5 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट होने चाहिए। 14 डेज़ के बाद आप पे आउट ले सकते हो। पे आउट जो है वो आपको 80% मिलेगा। लाइक $100 पे आपको $80 आपको मिलेंगे, $20 जो वो फर्म लेगी। और 25% जो कंसिस्टेंसी रूल है आपका। अब मैं आपको कंसिस्टेंसी रूल के बारे में बताता हूँ। लाइक सपोज़ कि आपने जो ओवरऑल जो प्रॉफिट किया है वो आपने $100 का प्रॉफिट किया है, बट अगर इन आपने जो मल्टीपल जो है $10 करके आपने जो है $100 का प्रॉफिट किया है, फिर तो वो बढ़िया है। बट अगर किसी दिन आपका $50 का प्रॉफिट हो गया और आपका प्रॉपर जो टोटल प्रॉफिट है वो $100 है, तो मतलब कि एक प्रॉफिट में एक दिन आपका जो है 50% तक आपका प्रॉफिट हुआ था आपके टोटल प्रॉफिट के, जो तो 25% से भी काफ़ी ऊपर है। तो आपका जो है वो दोबारा से आपको जो है वो प्रॉफिट्स बनाने पड़ेंगे, जिसमें आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि स्मॉल प्रॉफिट्स स्मॉल लॉसेस, स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉसेस, कोशिश कीजिएगा ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स ना हो। जैसे अगर आप 10K का लेते हो तो $100-200 के $100-150 के आसपास अगर आप प्रॉफिट का कंसिस्टेंसी एक रखिएगा, सेम प्रॉफिट सेम टारगेट्स। किसी दिन हो सकता है थोड़े बड़े हो जाएं, बट 25% से ज़्यादा करने की कोशिश ना कीजिएगा, ज़्यादा प्रॉफिट बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, जिसके अदरवाइज़ आपको जो है पे आउट लेने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। राइट, और अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और आपको बताने का लायक है या नहीं।
ये कुछ ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हैं जो हमें नहीं करनी है। हाई फ्रिक्वेंसी एंड मैनिपुलेशन एक्टिविटी, हाई फ्रिक्वेंसी जैसे कि बड़ी क्वांटिटी में आपने विद इन 1 to 2 मिनट्स आपका जो ट्रेड एग्जीक्यूट करके क्लोज कर दिया, और हैजिंग कर ली मल्टीपल अकाउंट्स के साथ, रिवर्स ट्रेडिंग कर ली, वो भी नहीं करना है। और प्रॉपर कुछ होता है कि ऐसे मल्टीपल अकाउंट फ्लिप करने की कोशिश करते हैं 0.01 0.01 टैप 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 सेल 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 वाई वाई वाई, उस तरह से भी नहीं करना है। प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट सेटअप, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आपको ट्रेड करना होगा, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यू आर नॉट परमिटेड टू होल्ड अपोजिंग ट्रेड्स ऑन द सेम एसेट्स अक्रॉस डिफरेंट अकाउंट। हाँ, ये भी है, क्योंकि अगर हम एक ही आईडी से डिफरेंट अकाउंट्स हम बाय करते हैं, और लाइक एक 5-10 के 2 हमने अकाउंट बाय कर लिया और हमने एक में बाय कर लिया, एक सेल कर लिया, तो वो भी जो इनकी रिस्क मैनेजमेंट टीम है वो चेक करती है पे आउट्स के टाइम पे। तो और अगर नहीं अगर ऐसा कोई भी बिहेवियर मिलता है तो आपका जो अकाउंट वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। और क्या है इसमें बताने के लायक? हाँ, एक ये मेन चीज़ है कि कोशिश कीजिएगा आप ज़्यादा टाइम इनएक्टिव ना रहें। अगर आप 14 डेज़ तक इनएक्टिव रहते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो ब्रीच कर दिया जाएगा। आज के लिए तो अभी के लिए इतना ही है क्वालिटी फंडेड के लिए। मुझे मालूम है कि आपको कंसिस्टेंसी रूल में थोड़ी सी परेशानी आएगी उसे समझने में, अगर आप नहीं जानते हो उसके बारे में। अगर नहीं समझ आया है तो एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इंस्टेंट फंडिंग के कंसिस्टेंसी रूल्स के रिलेटेड बना दूंगा। और अगर आ गया है समझ तो वेल एंड गुड। और अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन हो, किसी और फॉर्म के रिलेटेड आपने जानना हो, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। डेफिनेटली उस पर जो है वीडियो प्रॉपर अच्छे से लाने की कोशिश जरूर करूँगा। ये मेरी पहली वीडियो है, काफ़ी गलतियाँ हुई होंगी, आई नो। बोलने में भी थोड़ा फंबल हो रहा है, मैं समझता हूँ। सॉरी, मैं नहीं समझता, आप समझ रहे होंगे, मैं तो समझ रहा हूँ कि मुझे फंबल हो रहा है कहीं ना कहीं। कहीं भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, और डेफिनेटली आई हेल्प यू इन एवरी सिचुएशन। हाँ, कैपिटल के रिलेटेड तो नहीं कर पाऊँगा, बट जो रूल्स वगैरह समझने में आपकी जो पूरी सहायता करूँगा। और वीडियो पसंद आई हो तो रिक्वेस्ट नहीं, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।